अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसकी इब्तिदा इस जिंदगी के बारे में, उसके जिक्र के बारे में इब्तिदा इन लफ्ज़ों से, इन अल्फाज से, इस लफ्ज़ से किया, इल्मू, जान लो। कुरान का ये उस्लूब है कि जब कोई अहम मज़मून होता है तो उससे पहले अलर्ट करता है, आगाह करता है, तंबीह करता है। इल्मू, जान लो। यहाँ ये बात आपको जहन में रखनी है कि जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के सिलसिले में जानने की हम कोशिश करते हैं, वैसे ही हमें इस दुनिया की ज़िंदगी के बारे में भी जानना ज़रूरी है। और ये जानने का हुक्म अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अता फरमा रहा है, इल्मू, जान लो। क्या जान लो? अन्नमल हयातुद दुनिया लइब व लहव, बेशक ये दुनिया की जिंदगी खेल कूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस दुनिया की जिंदगी के हवाले से पहली बात परवरदिगार ने फरमाई कि ये दुनिया की जिंदगी क्या है? एक खेल और कूद, तमाशा। आप देखते होंगे कि एक बच्चा इस फर्शे गीती पर जब कदम रखता है और थोड़ा सा बड़ा होता है तो खेलना चाहता है। मैं अभी डॉक्टर सोहेल के घर पर था, जिस कमरे में था वहां पर लाइन से गाड़ियां, बच्चों की टॉयज की जो कार होती हैं, उसकी भरमार लगी हुई थी। उन्होंने कहा ये मेरे बच्चे के लिए सारी चीजें हैं। पता चला एक बच्चा खिलौने से जिस तरीके से खेलता है, लेकिन उम्र के कुछ हिस्से के गुजर जाने के बाद उसी खिलौने से उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। कभी वो खिलौना तोड़ देता है, कभी खिलौने से खेलना छोड़ देता है और खिलौने से उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप इंसानी जिंदगी को देखें कि जवानी के अंदर इंसान की पोजीशन ये होती है कि इस दुनिया के अंदर हर किस्म के खेल कूद के लिए वो तैयार होता है, लेकिन जब 70 क्रॉस कर लेता है तो जिस तरीके से बच्चे को खिलौने से दिलचस्पी खत्म हो जाती है, इसी तरीके से उस इंसान को भी दुनिया की जिंदगी की दिलचस्पियां उसकी खत्म होती नजर आती हैं। इसको दूसरे एंगल से समझें, खेल कूद। अल्लाह अकबर। आज दुनिया के बेशुमार इंसान खेल कूद ही के अंदर मसरूफ नजर आते हैं और उनकी जिंदगी खेल कूद ही के अंदर गुजरती नजर आती है। आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिंदगी कम होती जा रही है, उम्र कम होती जा रही है, अय्याम गुजरते चले जा रहे हैं, इंसान खेल कूद के अंदर मसरूफ है। और दुनिया तो जैसे जैसे तरक्की कर रही है, नई नई गेम्स आ रही हैं। पहले मैदान में खेला जाता था, अब बेडरूम में खेला जा रहा है, अब घर में बैठकर खेला जा रहा है, अब फ्लाइट में बैठकर खेला जा रहा है। अब जिंदगी का एक एक लम्हा खेल कूद के अंदर खर्च होता नजर आता है। लेकिन जब उम्र का बहुत सारा हिस्सा गुजर जाता है तो इंसान कहता है मैंने तो अपनी जिंदगी गंवा दी, खेल कूद में गंवा दी। अल्लाह अकबर। ये जिंदगी है क्या? ये खेल कूद है, ये तमाशा है। आज आप देखें दुनिया की वो ताकतें जो इंसान को तबाह करना चाहती हैं, बर्बाद करना चाहती हैं,
उन्होंने खेल कूद का मैदान इतना वसी कर दिया कि अब हर कोई खेल कूद में मसरूफ है। दुनिया का कोई कारोबार चलता हो या न चलता हो, खेल कूद का कारोबार चलता नजर आएगा। रात को भी चल रहा है, दिन में भी चल रहा है, और हर जगह ये खेल कूद का सिलसिला चलता हुआ नजर आता है। कल तक जो बच्चा अपने आप को ऐसे खिलौनों से वाबस्ता करता था जिससे उसको कुछ सीखने भी कभी कभी मिल जाता, लेकिन आज की पोजीशन ऐसी है कि ऐसे वीडियो गेम उसके हाथ में दे दिए गए हैं जिसकी वजह से दिमाग खत्म हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, सलाहियतें दम तोड़ रही हैं, और इंसान खेल कूद के अंदर मसरूफ हो गया। आज बड़ी अच्छी तरीके से इंसान मुशाहिदा कर सकता है कि आज की दुनिया जो है वो खेल कूद की तरफ हमारी तवज्जो को मबदूल करा रही है, और इससे ये बात वाज़े तौर पर समझ में आती है कि ये दुनिया की जिंदगी क्या है, खेल तमाशा है। अल्लाह अकबर। आप देखें हमारी जिंदगी किस तरह से गुजर रही है, हमारा हाल किस तरीके से है, हमारी कैफियत क्या है। मैक्सिमम इंसान आज के दौर का खेल कूद के अंदर मसरूफ हो चुका, खेल तमाशे में मसरूफ हो चुका। लेकिन कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने उन लोगों के बारे में फरमाया जो लोग दुनिया की जिंदगी से ज्यादा आखिरत की जिंदगी को पेश नजर रखते हैं, उनको परवरदिगार ने फरमाया कि तुम अपनी जिंदगी को खेल कूद वाली जिंदगी न बनाना, आओ तुम्हें बताया जाए तुम्हारी जिंदगी क्या हो, तो उस जिंदगी के मकसद को कुरान की रोशनी में समझो। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी और मौत अल्लाह ने तुम्हें इसलिए अता की और इसे इसलिए पैदा किया गया ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन है जो सबसे अच्छा अमल करता है। वो लोग जो खेल तमाशे में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं वो कफे अफसोस मलते हैं। वो लोग जिनकी जिंदगी खेल कूद में गुजर जाती है वो बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने के बाद मायूसी के अलावा उनकी निगाहों के सामने कोई और चीज नहीं होती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया फना होने वाली है, ये दुनिया मुस्तकिल रहने वाली नहीं है। इस दुनिया में आने के मकसद को पेश नजर रखो, इस दुनिया की जिंदगी के अंदर इतने डूब न जाओ। ये सारी चीजें जो दुनिया के अंदर नजर आ रही हैं ये एक न एक दिन खत्म हो जाएंगी। कुरान कहता है इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलुना मा अलैहा सईदन जुरुजा। अल्लाह फरमाता है जो कुछ जमीन पर हमने जीनत बनाई ये इसलिए ताकि हम तुम्हें आजमाएं कि तुम इसमें खो करके इसमें डूब करके तुम मुझे भूल तो नहीं जाते। ये सारी चीजें इसलिए हैं ताकि हम तुमको आजमाएं कि इन्हें याद रखते हो या अपनी जिंदगी के उस मकसद को याद रखते हो जिस मकसद के लिए तुमको हमने पैदा किया। अल्लाह अकबर। और आज जमीन के ऊपर तुम बहुत कुछ देखते हो, पहाड़ देखते हो, हिल स्टेशन देखते हो, जमीन पर दरख्त देखते हो, जमीन के ऊपर बहुत सारी नेमतें देखते हो। ये सारी चीजें तुम जमीन के ऊपर पहाड़ देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन सुन लो कभी तुम बागात में उलझ जाते हो, कभी गार्डन में उलझ जाते हो, कभी हिल स्टेशन में उलझ जाते हो, कभी वहां जाकर अय्याशियां करते हो, कभी बहुत बड़ी होटलों को देखकर जमीन के ऊपर उसमें रहने की आरज़ुएं अपने दिलों में पैदा करते हो। ये सारी चीजें जो जमीन के ऊपर तुम्हें बहुत खूबसूरत नजर आती हैं, अल्लाह फरमाता है वइन्ना लजाइलुना मा अलैहा सईदन जुरुजा। जो कुछ जमीन के ऊपर तुम्हें नजर आ रहा है ना उसे हम चटियल मैदान कर देंगे, एक दिन तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा, सब फिनिश। दो चीजें मुझे समझानी हैं। एक तरफ दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार लोगों के लिए ये दुनिया खेल तमाशा है, वो इसी खेल तमाशे में मस्त है। आज तो बड़े ताज्जुब के साथ मुझे कहना पड़ता है, बड़े अफसोस के साथ, खेल कूद के लिए इंसान घंटों गुजार देता है, देखता है, तालियां बजाता है, चाय पीता है,
सट्टेबाजी करता है, जुआ लगाता है, जीतता कोई और है, खुशियां कोई और मनाता है। ये सारी चीजें हम दुनिया में देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक इंसान 3 घंटे खेल कूद और तमाशे को देखने के बाद एहसास उसके अंदर पैदा होता है, यार मैंने ये क्या कर दिया, क्यों मैं चला गया। ऐसे ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा, जब इस दुनिया से जाने का वक्त आएगा ना, तब उस वक्त इंसान सोचेगा मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजार दी। उस वक्त एहसास होगा, उस वक्त एहसास होगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान मुकद्दस में दुनिया की जिंदगी को एक तरफ लाइब और लहव फरमाया, तो दूसरी तरफ फरमाया वजीना। ये दुनिया की जिंदगी क्या है? जीनत। अल्लाह अकबर। डेकोरेशन, मेकअप। दुनिया की जिंदगी क्या है? डेकोरेशन। अल्लाह अल्लाह। आज पूरी दुनिया डेकोरेशन पर लग गई, पूरी दुनिया जीनत पर लग गई, पूरी दुनिया डेकोरेशन के अंदर अपनी दुनिया की दौलत को खर्च करती नजर आती है। कोई घर सजा रहा है, कोई कमरा सजा रहा है, कोई खुद को सजा रहा है, कोई किस तरीके से सजा रहा है। जीनत। ये क्या है दुनिया की जिंदगी? जिस तरीके से कुरान ने खेल कूद फरमाया, वैसे ही अगर कोई इंसान दुनिया की जिंदगी को आज के दौर के अंदर इंसान में देखना चाहे, तो क्या ये कुरान ने सही नहीं कहा वजीनतुन, कि ये दुनिया की जिंदगी जीनत है? आज मर्द हो या औरत जीनत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैचिंग का है कि नहीं है? ये कलर बहुत खूबसूरत है कि नहीं? ये मार्बल कहां का है? ये कर्टन कहां का है? ये पर्दा कहां का है? या ये इंटीरियर कैसा होना चाहिए? अल्लाह अकबर। दुनिया का इंसान जीनत की तरफ इतना बढ़ चुका, इतना बढ़ चुका, अगर कोई बहुत ज्यादा, अगर आप दुनिया के उन मुल्कों का जायजा लीजिए जो अफ्रीकी ममालिक हैं, तो वहां के लोग भी कोशिश कर रहे हैं। जो काले हैं वो सोचते हैं थोड़े से हम गोरे हो जाते तो अच्छा था, और उसके लिए वो क्रीम इस्तेमाल करते हैं। और जो गोरे हैं बहुत ज्यादा, वो सोचते हैं कि थोड़ा सा हमारे अंदर कलर काले का भी आ जाता तो बहुत अच्छा होता। मैंने अफ्रीका की सरजमीन पर 2 कपल देखे, इस तरीके के कपल, गोरा शौहर है, काली बीवी है, और काला शौहर है, गोरी बीवी है। मुझे हैरत हुई कि ये जोड़ी तो समझ में नहीं आ रही, बड़ा अजीब मामला है। तो कहने वाले ने कहा कि ये दोनों इसलिए एक दूसरे से शादी किए हैं कि वो उगता चुके हैं, गोरी चमड़ी से उगता चुके और वो काली चमड़ी से उगता चुके। सोचे कि चलो हम लोग इस तरह से शादी करें ताकि नई नस्ल जो पैदा हो वो मीडियम कलर की पैदा हो, थोड़ा सा गोरापन भी हो और थोड़ा सा कालापन भी हो। ये हो रहा है आज। पूरी मार्केट उठा करके देख लीजिए, जीनत के सामान इतने बिकते नजर आएंगे कि दुनिया की कमाई का, अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, 1/4 या उससे ज्यादा की रकम आज मर्द और खवातीन जीनत के पीछे खर्च करते हुए नजर आते हैं। और बड़ी मादरत के साथ जब सुन्नतें तर्क होती हैं तो उठा ली जाती हैं। अब मिसवाक का बाजार नजर नहीं आता, नजर नहीं आता। एक दौर था कि मुस्लिम मोहल्लों की गलियों के अंदर मिसवाक बिका करते थे, लेकिन अब मिसवाक का रिवाज खत्म हो गया। इसलिए कि इंसान ये सोचता है कि वो लोग जो मुआशरे के अंदर बहुत इज्जत वाले और पैसे वाले कहलाते हैं, वो तो मिसवाक के इस्तेमाल की बजाय बहुत कीमती ब्रांड का फला ब्रश इस्तेमाल करते हैं, फला टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। हम भी वही करेंगे।
मैं मना नहीं करता कि टूथपेस्ट और टूथब्रश इस्तेमाल करना मना है, इससे इनकार नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं, अर्ज करने का मकसद ये है कि आप दुनिया में देख लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें उठती चली जा रही हैं, और वो सारी चीजें जो जीनत की हैं, जहां हमने एड देख ली दांतों को मजबूत करने के लिए, दांतों को चमकाने के लिए ये पेस्ट इस्तेमाल करो, मार्केट में फौरन गए, लाओ ये पेस्ट हमें दे दो, ये ब्रश तुम्हारे दांतों को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, हम फौरन चले गए। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांतों ही को चमकाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारियों से हिफाजत के लिए और ईमान पर खात्मे के लिए इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मिसवाक का इस्तेमाल का पाबंद होगा अल्लाह ताला उसका खात्मा ईमान पर फरमाएगा। लेकिन ये रिवाज खत्म हो गया, जीनत डेकोरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जीनत की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या है ये दुनिया? किसी के घर गए जाकर के हमने देखा इस तरीके का इंटीरियर है, भाई किससे बनाया आपने? जरा इंटीरियर का नंबर दीजिए। और फिर हम अपने घरों के अंदर करोड़ों का खर्च करके ये सारी चीजें कर रहे हैं। क्या ये सच है या नहीं? आप मुझे जवाब दीजिए, है ना? तो ये दुनिया क्या है? जीनत। ये दुनिया की जिंदगी क्या है? ये जीनत है। फिर आगे कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया वतफाखुरुम बैनकुम, और एक दूसरे के सामने डींगे मारना, डींगे मारना एक दूसरे के सामने, फाख्र करना। अरे तू क्या यार, तेरा खानदान क्या, मैं तो ये हूं, मेरे बाप दादा ने ये किया है, मेरे कबीले वाले ने ये किया है। और इस तरीके से इंसान ये भी कहता नजर आता है, अरे तू तो कल का मालदार है, मेरे बाप दादा तो सोने की चम्मच भी खाना। इसी तरीके से है कि एक बंदा, गौर से सुनिएगा, एक बंदा जमीन में कोई दाना डाला, बारिश हुई, सब्जा निकला, खेत लहलहाता हुआ नजर आया, देखकर उसे उस खेत को, उसकी आंखों को ठंडक पहुंची, और उसके कुछ दिनों के बाद फिर ये खेत चटियल मैदान बन गया। जिस तरीके से चटियल मैदान देखने के बाद खेत को जाय होते देखकर या खेत को खत्म होते देखकर इंसान का चेहरा अफसुर्दा हो जाता है, इसी तरीके से ऐ लोगो, ये दुनिया की जिंदगी पर ये सारी चमक दमक जो देख रहे हो ना, वो भी इसी तरीके से खत्म हो जाएगी। और फिर तुम अब अफसोस होगा कि ये दुनिया की मोहब्बत में हम क्यों गिरफ्तार रहे। इसलिए मोमिन को वाज़ेह तौर पर इस दुनिया के बारे में बता दिया गया, अद्दुनिया सिजनुल लिल मुमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। और एक साहिब दिल बुजुर्ग फरमाते हैं कि कैद खाने में रहने वाला जिस तरह से कैद से रिहाई के इंतजार में लगा रहता है, और कैद खाने में उसका दिल घुटता चला जाता है। बहुत गौर से सुनिएगा, अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई तो इंशाअल्लाह उल अज़ीम बहुत बड़ा सबक लेकर के आप यहां से उठेंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन का कैद खाना है, मोमिन के लिए कैद खाना है। आप तसव्वुर करें, जो बंदा कैद खाने में रहता हो, उस बंदे को कैद खाने में अपने महबूब से मिलने नहीं दिया जाता, यानी वो कैद की जिंदगी गुजार रहा है, रोजाना मुलाकात नहीं हो पाती, वहां पर कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करता है। उसकी तमन्ना होती है मैं जल्दी से यहां से निकलूं, ताकि यहां से निकलने के बाद जिसको
जिसको मैं बहुत चाहता हूं मैं उसका चेहरा देख लूं। एक साहिब दिल बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह वालों का दिल भी दुनिया में नहीं लगता, इसलिए कि इस दुनिया में रहकर उन्हें खुदा का दीदार नसीब नहीं होता। वो चाहते हैं जल्दी से हमारी रूह परवाज हो और इस कैद से निकलें ताकि खुदा के दीदार से माला माल हो जाएं। ये होता है, ये दिल वालों की पोजीशन होती है। जो इस दुनिया से दिल नहीं लगाते, किससे दिल लगा रहे हैं? दुनिया जीफतुन व तालिबुहा कलाम। सरकार फरमाते दुनिया मुर्दार है और इसका तालिब कुत्ते की तरह है। दुनिया मुर्दार है और इसका तालिब कुत्ते की तरह है। आप जानते हैं कुत्ते की मिसाल क्यों दी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बिल्कुल दुनियादार की और कुत्ते की मिसाल के अंदर कोई फर्क न कुत्ते की आदत में न दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार इंसान की आदत में आपको फर्क नजर आएगा। मिसाल दूं आपको, एक कुत्ते के सामने मुर्दार यानी बड़ा जानवर भैंस मरी हुई रख दी जाए कुत्ते के सामने, अकेला कुत्ता है, अकेला कुत्ता है, उसकी ताकत नहीं है कि ये पूरी भैंस को खा सके। वो थोड़ा सा खाएगा, पेट छोटा है, लेकिन खाकर उसी के पास बैठा रहेगा और कोई उस भैंस को खाने आएगा तो भौंकना शुरू कर देगा। यही दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार इंसान की पोजीशन होती है कि वो चाहेगा कि मैं ही सब खा जाऊं, किसी दूसरे को मिलना नहीं चाहिए। आज अगर भाई दौलत की वजह से भाई का दुश्मन है तो वजह सबसे बड़ी ये है कि कुत्ते वाली सिफत उसके अंदर मौजूद है। यूं ही नहीं कहा सरकार ने, मेरे आका बहुत बड़े माहिर नफ्सियात थे। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अक्कासी की है, दुनिया का कोई दानिश्वर ऐसी अक्कासी नहीं कर सकता। कहां जा रहे हैं हम? सुबह उठकर दुनिया, शाम सोते वक्त दुनिया। कभी आखिरत के बारे में भी हमने सोचा? कभी मरने के बाद खुदा की बारगाह में हाजिर होने के सिलसिले में हमने सोचा कि वहां हमारे पास क्या होगा? हम ये दुनिया की जिंदगी इस खेल तमाशे के अंदर बिजी हो गए। जैसे एक खेल तमाशा चल रहा होता है, आपने देखा होगा, हम तो अक्सर देखते हैं साल में कभी एक या कभी दो मरतबा स्टेडियम, अंदर जाकर नहीं बाहर से। इसलिए कि आपके दयादरा की अब्दुल्ला भाई पटेल प्रेस्टन में जहां रहते हैं उनके घर के बिल्कुल बाजू ही में स्टेडियम है। जब वहां मैच होता है तो वहां भीड़भाड़ बहुत ज्यादा होती है, और भीड़भाड़ होती है तो हम पूछते हैं कि क्या कोई मैच वगैरह है, तो पता चल जाता है मैच है। और जब भीड़भाड़ नहीं होती तो समझ जाते हैं कि कोई मैच नहीं है। स्टेडियम को थोड़ा सा सोचो, क्या होता है जब मैच होता है तो पूरा स्टेडियम फुल, और मैच खत्म होता है तो कव्वे उड़ने लगते हैं। यह है दुनिया, यह है दुनिया, यह दुनिया है। जिस तरीके से खेल खत्म हुआ और वीराना, इसी तरीके से दुनिया भी खत्म हो जाएगी और सन्नाटा हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की दी हुई जिंदगी की कद्र करो। ये दुनिया की जिंदगी इसलिए है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद-दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। ये जुमला मेरा जिंदगी भर याद रखना। आज के मुसलमानों, अपना करेक्शन करो, अपनी सोच को दुरुस्त करो। मुसलमान आखिरत को खुदा के हवाले कर दिया और दुनिया के लिए मेहनत करता है, हालांकि मामला उल्टा है। आखिरत के लिए मेहनत का हुक्म है और दुनिया को खुदा के हवाले करने का हुक्म। आपको समझाऊं, आपको समझाऊं, मैं कुरान की रोशनी में बताऊंगा। अल्लाह ने रिस्क आपका मुकद्दर कर दिया,
आपको मेहनत का हुक्म है, फिर अल्लाह पे छोड़ दो। मेहनत करो, अल्लाह पे छोड़ दो। मेहनत का हुक्म है, मेहनत सुन्नत है। लेकिन जब मेहनत की बात आती है और कोशिश की बात आती है तो कहां के लिए कोशिश करना है? तो कुरान कहता है वमन अरादल आखिरत वसआ लहा सायहा वहुवा मुमिन फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा। कुरान कहता है जिसने आखिरत का इरादा किया और उसके लिए कोशिश की और वो मोमिन है तो अल्लाह उसकी कोशिशों की कद्र करेगा। पता चला आखिरत अल्लाह के हवाले करने के लिए नहीं, आखिरत के लिए कोशिश करने का हुक्म है। हम कितनी कोशिश करते हैं? जरा सिर्फ इतना सोच लें, दुनिया के लिए कितनी कोशिश करते हैं और आखिरत के लिए कितनी कोशिश करते हैं। दुनिया के लिए कितना वक्त निकालते हैं और आखिरत के लिए कितना वक्त निकालते हैं। तो मैं यकीन के साथ कहूंगा कि हमारी जिंदगी का बेशतर वक्त दुनिया 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 ही के लिए निकलता है और आखिरत के लिए हमारे पास कोई भी वक्त नहीं है, कोई वक्त नहीं। बल्कि चंद मन चले नौजवान तो ये कहते अरे मौलाना माअज़ल्लाह देखा जाएगा। मियाँ देखा जाएगा नहीं, क्या देखा जाएगा? बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं और मैं चाहूंगा कि इसको आप सुनने के बाद अपनी ज़बान पर लगाम देने की कोशिश करें। एक वली कामिल थे, पहाड़ के बिल्कुल करीब उनका घर था। बारिश हुई, बारिश को देखने के बाद उन्होंने जब देखा कि बारिश पहाड़ पर बहुत अच्छी तरीके से गिर रही है और पानी नीचे गिर रहा है, मंजर देखकर बहुत खुश हुए और जबान से सिर्फ इतना निकला कि काश इन काले पत्थरों पर भी हरियाली उग जाती तो कितना अच्छा होता। बस ये जुमला जबान से निकला। गैब से आवाज आई, मेरे बंदे क्या मेरी बनावट के अंदर भी तुझे ऐब नजर आने लग गया? बस लरस गए, उसी वक्त कांप गए, उसी वक्त कांप गए और फौरन ही उन्होंने ये अहद कर लिया कि जब तक कि मेरे रब की तरफ से मेरी माफी का परवाना मुझे नसीब नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। छोड़ दिया खाना उन्होंने। दिन गुजर गए, रातें गुजर गईं, काफी दिन और रात गुजर गए, खाली पानी पर इक्तिफा कर रहे, खाना वगैरह छोड़ दिया उन्होंने। मोहल्ले में कुछ मंचलों ने कोई प्रोग्राम रखा था और खाने की दावत रखी थी। पहुंचे हजरत के घर पर, हुजूर तशरीफ लाएं। नहीं बेटे मैं नहीं आ सकता। हजरत थोड़ी देर के लिए आप आए, खाना हमारे साथ खाएं। नहीं बेटे मैं खाना नहीं खा सकता। बस उनके मुंह से निकल गया कि मैं खाना नहीं खा सकता। बच्चों ने कहा हुजूर क्यों नहीं खा सकते? उसमें एक बहुत जिद्दी और मुंह लगा नौजवान था। नहीं हजरत आपको तो बताना पड़ेगा, क्यों नहीं खाएंगे आप? क्या हमारा हलाल का नहीं? ये वो सब सारे सवालात उसने करने शुरू कर दिए। तो जब उसने बहुत ज्यादा जिद की तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे, मेरी ज़बान से अल्लाह का नापसंद एक जुमला निकल गया था तो गैब से मुझे जब ये सदा, गैब से ये आवाज़ आई तो मैंने खुद से ये अहद कर लिया कि जब तक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा मैं नहीं खाऊंगा। तो बेटा जब तक कि अल्लाह की तरफ से माफ़ी का परवाना नहीं आता मैं नहीं खा सकता। तो उस नौजवान ने बरजस्ता कहा, हजरत फिक्र बिकर नहीं करें, कुछ अल्लाह का अज़ाब आएगा तो हम लोग सब देख लेंगे। माअज़ल्लाह। उस नौजवान ने जैसे ही ये कहा, गैब से उस अल्लाह के वली को अल्लाह की तरफ से निदा आती है, मेरे बंदे इस बस्ती को छोड़कर निकल जा, इसलिए कि जिसने मेरे अज़ाब को हल्का समझा अनकरीब मेरा अज़ाब इस बस्ती पर नाजिल होने वाला है। नौजवानों तुम क्या कहते हो? तुम्हें होश है किसी में ताकत अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की? आज बड़ी आसानी के साथ
अल्लाह के अज़ाब के सिलसिले में नौजवान कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बक देते हैं। इतना आसान नहीं। जब सर का दर्द बर्दाश्त नहीं हो सकता तो अल्लाह का अज़ाब क्या बर्दाश्त होगा। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुझे इस वक्त मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की एक बात याद आ रही है जो मुफक्किर इस्लाम से मैंने सुना था। जानते वो बात क्या है? किसी ने मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि हुजूर ये बताइए, एक रकात के अंदर कयाम एक ही, रुकू भी एक ही, सजदे दो क्यों? एक रकात में कयाम एक ही, रुकू एक ही, सजदे दो क्यों? तो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहली बार जब सजदे में जाते हो तो ये तसव्वुर तुम्हें देना होता है, मिन्हा खलकनाकुम, हमने इसी मिट्टी से तुमको पैदा किया। और दूसरे सजदे में जब तुम जाते हो तो ये तसव्वुर देना होता है, वफीहा नुईदुकुम, इसी में पलट कर तुम्हें जाना, यानी मिट्टी से पैदा हुए और मिट्टी ही में तुम्हें जाना है। इसलिए दो सजदे। फिर उनसे पूछा गया कि ये दरमियान में दोनों सजदे के जो रुकने का वक्फा है ये क्या? कहा यही तो कुल जिंदगी है, यही कुल जिंदगी है। दो सजदे के दरमियान जितना पीरियड है वही तुम्हारी कुल जिंदगी है। और हम समझ बैठे अरे अभी तो बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है। क्या लंबी जिंदगी? अभी 2 हफ्ते पहले सुन्नी दावत इस्लामी के एक अजीम सरपरस्त और बानियान सुन्नी दावत इस्लामी में से अलहाज उस्मान ज़रोदरवाला साहब, जो इस दारे फानी से कुछ कर किसी को मालूम भी नहीं था, वुजू करके मस्जिद के अंदर आए, सुन्नत अदा की, कोई तकलीफ नहीं, घर से नाश्ता करके निकले, कोई तकलीफ नहीं, बस पंसूरा लेकर पढ़ने के लिए कुर्सी पर बैठने ही जा रहे थे कि लुढ़क गए, रूह परवास कर दी। क्या हम और आप जानते हैं कब तक जिएंगे? नहीं, हम नहीं जानते। बल्कि अभी 2 रोज पहले मेरे उस्ताद के पास में बैठा हुआ था तो मुझसे फरमा रहे थे, मौलाना सजदे में जब सर जाता है ना तो डरता, सोचता हूं कि कहीं उठा सकूंगा कि नहीं उठा सकूंगा, हो सकता है इससे पहले रूह परवास कर जाए। हम कोई नहीं जानते। क्या तैयारी है हमारे पास? आप हो या मैं हूं? मैं सिर्फ आपकी बात नहीं करता, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। क्या है हमारे पास? क्या जमा कर रखा है हमने? कुछ भी तो नहीं हमारे पास। कितनी नेकियां हैं हमारे पास? कुछ भी हमारे पास नहीं। हमने इस दुनिया के लिए बहुत जमा कर रखा, लेकिन साथ ले जाने के लिए कोई भी चीज नहीं। सुन लो, अगर ये जुमला याद रह जाए तो इसको याद करते रहना, दिमाग में बसाए रखना, दिल में बसाए रखना और गुनाहों से तौबा करके अपनी जिंदगी को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करना। जानते हैं आप, जब एक बंदा मरता है, बहुत जमा कर लिया है आपने हमने, लेकिन जब मरता है कोई बंदा, तो मरने वाला जब मरता है तो पीछे रहने वाले एक दूसरे से पूछते हैं क्या छोड़ के मरा। जरा मोबाइल चेक करो, जरा कंप्यूटर चेक करो, जरा बैंक बैलेंस चेक करो, जरा इसके दोस्तों से पूछो कहां कहां इसने कितना रखा है, क्या छोड़ करके मरा। मरने वाला जब मरता है तो पसमानदगान यानी पीछे रहने वाले ये पूछते हैं कि क्या छोड़ के मरा। और मरने वाला जब कब्र में जाता है तो फरिश्ते पूछते हैं क्या लेकर आया। जो छोड़ के जाना है वो तो हमने बहुत जमा करके रखा है, और जो लेकर जाना है वो कितने नेक अमाल है हमारे पास। होश के नाखून लो, अक्ल और शऊर से काम लो।
जिंदगी को गनीमत समझो, आखिरत के लिए आखिरत की खेती इस दुनिया में करो। इस दुनिया में रह करके जितनी नेकियां करेंगे, अल्लाह ने अगर अपने फजल से कबूल कर ली उन नेकियों को, तो यही हमारी